दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है धावन सोडा, जो कि हमारा क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भाषा में आपको समझाने वाले हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है। आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम समझिएगा। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या मैंने कहा है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर इसके अणुसूत्र की बात की जाए तो इसका अणुसूत्र आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2। याद कैसे करना है? Na2CO3 इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और आपका 10H2O 10H2O इसका नाम होता है डेकाहाइड्रेट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला याद कैसे करना है मेरे भाई? लिखना कैसे? आपको N बड़ा बनाना है, A छोटा बनाना, फिर आपको 2 लिखना है, फिर आपको CO3 C बड़ा O बड़ा 3 लगा देना है, डॉट 10H2O तो लिखना ही आता होगा। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है और सूत्र लिखने का तरीका है। निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। बनता कैसे? देखिए, लैब में प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, हम कास्टिक सोडा को लेते हैं, NaOH को लेते हैं, NaOH के विलयन में, और हम क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। इतनी बात क्लियर है? प्रयोगशाला में हम कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH बोलते हैं, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है धावन सोडा। हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। इसकी रासायनिक समीकरण क्या है कि 2NaOH प्लस CO2 और Na2CO3 और H2O आपका इतना यहाँ पर निकल जाता है, तो आपको क्या प्राप्त होता है? Na2CO3। ये आपको प्राप्त हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर? कि भैया अभी तो आपने बताया इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि Na2CO3 डॉट 10H2, और यहाँ पर आपने Na2CO3 कर दिया। बिल्कुल सही, तसल्ली रखिएगा। नीचे जो हमने लाइन लिखी आपने तो वो तो भी पढ़ी नहीं। ये लाइन क्या है कि संपूर्ण विलयन को ठंडा करने पर, अभी तो गर्म था, ये प्रयोगशाला में हमने बनाया तो कैसा था? गर्म था। जब हमने इसको ठंडा करा तो हमें प्राप्त हुआ Na2CO3 डॉट 10H2O। मतलब कि धावन सोडा हमारे लिए प्राप्त हो गया। कब? जब हमने किसको ठंडा किया? हमने सोडियम कार्बोनेट को ठंडा किया है। ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया है? धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। इतनी बात क्लियर? भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण इसके क्या है वो देख लीजिए। इसका रंग रूप क्या है वो देख लीजिए। देखिए, इसका रंग जो है वो सफेद होता है, ये ठोस होता है, और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। इसका जो गलनांक है वो होता है 850 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इतनी बात क्लियर? रासायनिक गुण की बात करें जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण है, पूछे गए और आपसे पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं की सिर्फ हम बात करेंगे। एक्स्ट्रा आपके सामने कुछ भी नहीं लिखा है। ऊष्मीय प्रभाव से क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव मतलब क्या है? देखिए, जब हम धावन सोडा को लेते हैं, मतलब सर्फ को लेते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं लैब में ले जाकर, तो क्या प्राप्त होता है? तो आपका निर्जल बिना जल के Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा है, Na2CO3 हमने लिया है, Na2CO3 हमने लिया है, और यहाँ पर आपका एक मिनट, Na2CO3 डॉट 10H2 ये पूरा लेंगे ना भाई। क्या हमें क्या चाहिए? हमें किससे प्राप्त करना? हमें धावन सोडा से। अगर हम शुष्क हवा मतलब ऊष्मा देंगे तब क्या होगा? तब आपका इधर सोडियम कार्बोनेट और जल, सोडियम कार्बोनेट और जल, और जो 9 अणु जल के हैं, यहाँ पर भाई 10 अणु थे, यहाँ पर कितने? 10 अणु थे। इसमें से 9 अणु जो जल के हैं वो सूख जाएंगे, मतलब कि बाहर निकल जाएंगे और उड़ जाएंगे। तब क्या बचेगा? तब आपका बचेगा यहाँ पर इतना, क्योंकि हमने इसका मतलब एरो का मतलब क्या होता? उड़ जाना, सूख जाना। अब आपका जो ये बचा वो हमने यहाँ नोट कर लिया, क्योंकि इसको 2 स्टेप में करना होगा। हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया सेम। अब क्या करेंगे? अब आपका क्या होगा? अब आप फिर क्या करेंगे? हम इसको ऊष्मा देंगे, तब आपको प्राप्त होगा Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और जल का एक अणु बचेगा वो आपका बाहर निकल जाएगा। तब आपको निर्जल का मतलब क्या होगा? बिना जल के सोडियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कि CO2 से जब क्रिया करवाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल,
क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु प्राप्त हो गए। उपयोग क्या रहने वाला, उपयोग समझिएगा मेरे भाई, को हम चेक कर ले कि एक फ्रेम है, हाँ बहुत बढ़िया, आपका फ्रेम के अंदर है। अब बात करते हैं नंबर 1 क्या आपका रहने वाला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके, अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 सभी को पता है आपका धावन सोडा है, सर्फ किसके काम आता है, कपड़े धोने में। आपका नंबर 3 क्या है, जल की कठोरता को दूर करने में। नंबर 4 रंजक, रंजक क्या आपने सुना होगा, डाई, क्या है, डाई, DYE, डाई के बनाने में। और नंबर 5 आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो आप अगर उपयोग पूछते हैं तो आप ये लिख दीजिएगा, आपसे पूछेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं तो आप ये दोनों रासायनिक गुण लिख दीजिएगा, आपसे पूछेंगे इसका भौतिक गुण क्या होता है तो भौतिक गुण लिख दीजिएगा, और धावन सोडा की निर्माण विधि हमने आपके सामने लिख दी। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ मेरे भाई, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपको वहां पर मैराथन देने वाले हैं और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।